सॉलिड? हाँ सॉलिड। वो काहे करेगा वो? भाई बचपन से हमारे साथ रहा, बहुत भरोसा है हमको उस पे। हमें पता है आपको उस पे बहुत भरोसा है, लेकिन हम जो बताएंगे ना अब आपको, उस पे आप भरोसा कीजिएगा। वो दिन वो बाहर से कहीं से भाग के आया और हमसे टकराया। ये क्या है तुम्हारे हाथ में, कहाँ छुपा रहे हो तुम? वो दिखाओ। ये क्या है? ये भाभी वो कुछ नहीं है, ग्लूकोज है। वो हमको थोड़ा लो शुगर का प्रॉब्लम है ना, तो साथ में रखते हैं इसको हमेशा। वो पैकेट? हाँ वो पैकेट। और वो पैकेट जो है ना, सॉलिड ने और भी बहुत सारी जगह छुपा के रखा है। और हम तुम्हारे जैसे और भी निर्दोष लोगों को जो है बचाना चाहते हैं। और ये सॉलिड की पूरी राम कहानी जानने के लिए ना हमें कुछ सॉलिड प्लान बनाना पड़ेगा। हमको यकीन नहीं हो रहा है भाभी। भाई जैसा मानते थे उसको, हमेशा से हमारे साथ रहा है। हमारे अम्मा ने ना साथ में बैठ कर रोटियां बना के अपने हाथों से खिलाया दोनों को। कुछ सच ऐसे होते हैं बैजू जिन पे यकीन नहीं होता है, लेकिन सच यही है कि सॉलिड ने ना हम सबका भरोसा तोड़ा है, सबका। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, उस मन बुद्धि में इतना बुद्धि कहां से आ गया? हाँ, एक कमजोरी हम उसका जानते कि उस ससुरा बहुत लालची है। अब उसका इसी लालचपन का डोर पकड़ के जो है ना, पूरे साजिश का स्वेटर जो है हमको खोलना है। रागिनी जी, हमने सब कुछ सुन और समझ लिया है। बहुत अच्छा बात है कि आपने सुन भी लिया और समझ भी लिया। हमें दोबारा नहीं बताना पड़ेगा। अब आप एक बात कान खोल के सुनिए कि ये जो बात है ना, ये हम तीनों के बीच में रहना चाहिए। जब तक हम कुछ मास्टर प्लान नहीं बना लेते ना, तब तक आप बैजू को हिरासत में रखिए। और कोर्ट में जो है बिल्कुल पेश मत कीजिएगा। हम भी बात जो है ना सब घर वालों से छिपा के रखेंगे, समझ रहे हो? मैडम जी परेशान हो जाएंगे बहुत। बैजू हम सब समझते हैं सृष्टि का हालत, लेकिन अभी हमें नहीं पता है कि उसने कहाँ जाल बिछाए हैं, कहाँ हम पे नजर रख रहा है। उसके प्लान को जानने के लिए ना हमको एक प्लान बनाना पड़ेगा। टेंशन मत लो, हम सृष्टि का ध्यान रखेंगे। और इंस्पेक्टर साहब आप जो है एकदम अलर्ट रहिएगा, समझे? बहुत ही ठीक। हम चलते हैं बैजू, अपना ध्यान रखना, ठीक है? धन्यवाद। बैजू के सोच के परेशान हो रहे हैं ना मिस्टर जिया। ड्रग्स के साथ साथ जो है हमारे घर का इज्जत भी बेच दिया है। इज्जत के साथ साथ सपने भी। मिस्टर जी आप ठीक हैं? हमारा कॉन्ट्रैक्ट? हाँ तो क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट में? कैंसिल हो गया है। कहा? जी कैंसिल हो गया? मतलब कैसे कैंसिल हो गया? हाँ, वो किसी ऐसे इंसान के साथ बिजनेस नहीं करना चाहते रागिनी, जिस इंसान के घर पे ड्रग्स का बिजनेस होता हो। अब इसमें मैं करूं तो क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मिस्टर जी हमारा मन कर रहा है कि बिना कुछ बोले सुने आपको गले से लगा ले और ये कहे कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं ऐसे कुछ भी ठीक नहीं होगा। हमें सब कुछ ठीक करना होगा वहां से जहां से सब कुछ गड़बड़ हुआ है। हम घर ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देंगे, कुछ करेंगे। मिस्टर जी चलिए। सृष्टि बेटा थोड़ा सा खा लो बेटा। है देखो ऐसे भूखे रहोगी ना तो कमजोरी आ जाएगा। अरे अपना बारे में नहीं, कम से कम इसका बारे में तो सोचो बेटा। एक थोड़ा खा लो। है ये देखो सृष्टि, ये क्या है हमारे हाथ में? आओ देखो देखो।
ये मिस्टर जी का टेंडर है जो कैंसिल हो गया है, क्योंकि वो लोग जो है ड्रग डीलर वाले जो घर में है ना, बिजनेस नहीं करना चाहते। ये लेटर भेजे, आज देखो पढ़ो। क्या बोल रहे हो बहू? हमने अपना जिंदगी भर का जमा पूंजी वो टेंडर का सिक्योरिटी भरने में लगा दिया। कहाँ होगा अब? और पापा वो पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे, मॉरल क्लॉज की वजह से। सुन लिया, वो लोग हमारे साथ ही बिजनेस नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि हम जो है बेईमान लोग हैं। वो ड्रग जैसे जहर का हम बिजनेस कर रहे थे। हमारा कोनो इज्जत नहीं रहा है इस पूरे मोहल्ले में। कलंक लग चुका है हमारी पूरी फैमिली पे, सब बेचू के वजह से। और जो वो सिक्योरिटी का पैसा है ना, वो भी वापस नहीं आएगा। बर्बाद कर दिया तुम्हारे बैजू ने हम सबको, इस घर की इज्जत को, हमारे होने वाले बच्चे की भविष्य को, सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन हम भी अपने होने वाले बच्चों की बर्बादी नहीं देख सकते। रागिनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा और हमारी बच्ची का भविष्य अंधेरे में है। तुम्हारे बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं होगा। बैजू हमारा पति है, जो होगा हमारे साथ होगा। हमें भी बहुत तकलीफ हो रही है सब बात अभी करके, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे बस। ऐसा मत कहो रागिनी, तुमने ही तो कहा था कि हमारे बच्चे एक साथ रहेंगे, एक साथ बड़े होंगे, हमारे जैसे हर सुख और दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, सारे सुख और दुख आपस में बांटेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे, इस घर का नाम रोशन करेंगे। आज तुम ही परायों के जैसे बात कर रही हो। आज हम अपने या तुम्हारे बारे में नहीं, आज हम सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे। सृष्टि, रागिनी बहुरानी कहाँ बोले जा रही हो? तुम भी जानती हो कि सच कहा है। सासू माँ बहुत हुआ, आज से हमारा बैजू और सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है। आज अभी इसी वक्त हम ये रिश्ता खत्म करते हैं। बहुरानी क्या बोल रही हो? क्या बात कर रहे हैं साले? रागिनी जो बैजू और सृष्टि की इतनी सगी है, उसने ऐसा कहा? सारा प्यार, सारी इज्जत बह गई पैसों की तंगी में। आ गए सबके सब अपनी औकात पर। अरे मैंने जो कुछ किया वो तो सृष्टि के प्यार में किया, और इन्हें तो पैसों की भूख नचा रही है। काम इनके राक्षसी हैं और शैतान मुझे कहते। खैर कोई बात नहीं, जो भी है अच्छा ही है। क्या क्या बोला? रागिनी ने तुझे बुलाया है? ठीक है, तू जाकर पता कर और फिर मुझे बता। बाबूजी, बाबूजी हेलो। बाबूजी एक जो कुछ जरूरी बात करना है आपसे। हमें ये पूछना है कि अगर किसी को बर्बादी से बचाना हो और उसको कुछ कड़वा बात बोलना पड़े तो क्या करना चाहिए? हम पूरा बात तो नहीं जानते बेटा जी, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि अनजाने में भी आपसे कोनो गलती नहीं होगा। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। थैंक यू बाबूजी।
बाबूजी हम आपको फोन करते हैं, ठीक है? हाँ। अब का 20 लाख? अरे पगला गए हैं का आप? अरे इतना खर्चा कैसे? अरे देखो, अच्छा ठीक है, हम फोन करते हैं आपको बाद में, ठीक है? क्या हो गया भाभी? दिमाग खराबी, परेशानी ना हमारे घर का पीछा ही नहीं छोड़ रही है। हम तुम पे जो है ना बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, बहुत ज्यादा। अब देखो जितना पैसा हमारे पास था, बैजू का जो कांड है उसमें सब निकल गया। हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा जो है वो किसी सरकारी अस्पताल में रहे। तुम वहां का देख रेख तो समझते ही हो ना। तुम पे बहुत भरोसा करते, तुम हमारा मदद करोगे का? हमारा मदद? हमें तुम्हारा मदद का जरूरत है। जरूर करेंगे। आप बोलिए ना, क्या करना क्या है? बैजू का जो ड्रग का जो काम था, तुम्हें कुछ पता है क्या वो काम के बारे में? हाँ नहीं भाभी, उसके बारे में नहीं कुछ। धंधा के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया? तुम किसी ड्रग डीलर को जानते हो जो मतलब अगर हमारा वो पुड़िया मिले तो बिकवा दे तो हमारा काम हो जाए? हमको इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता है भाभी, लेकिन क्या हुआ क्या, आप ये तो बोलिए। बात यह है, वो जो ड्रग के पैकेट नहीं थे उनमें से हमको कुछ पैकेट मिले, तो अगर तुम किसी को जानते होते बिकवा देते तो 20% हम तुमको दे देते, हमारा भी काम हो जाता, हमारे भी पैसे मिल जाते हमें तो। लेकिन भाभी हम किसी को जानते ही नहीं, तो कैसे हम कुछ भी करो, कुछ दिमाग लगाओ, कुछ जुगाड़ लगाओ, लेकिन हमारा मदद कर दो, हम बहुत परेशान हैं, हाथ जोड़ते तुम्हारे। अरे भाभी आप ये क्या कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, हम देखते हैं, अगर कुछ हो सकता है तो हम चलते हैं। क्या बोला? ये रागिनी हाथ जोड़ रही थी, खिड़खिड़ा रही थी। देखा, दूसरों के सर पर गोली रखने वाली रागिनी मेरे एक ही वार पर घुटनों पर आ गई। देखा, उस नागिन ने मेरी सृष्टि से मुझे 2 बार अलग किया है, और अब देखो कैसे गिड़गिड़ा रही है ड्रग्स बेचने के लिए। लेकिन जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मजा आ रहा है मुझे इन लोगों की हालत देखकर। अभी तो एक झटका ही हुआ था, दरार उभर आई, कुछ दिन में तो घर ही ढह जाएगा। मुझे तो इनकी शर्म से झुके हुए चेहरे देखने हैं, तब जाकर मुझे असली आनंद की प्राप्ति होगी, परमानंद। उसके बाद इन सबको मैं इस दुनियादारी के चक्कर से मुक्ति दिला दूंगा। इन सब लोगों पर पैनी निगाह रखना और मुझे अपडेट करते रहना, और अपने पैसों की टेंशन मत लेना, तुझे तेरे पैसे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। लेकिन ध्यान रखियो, ये काम मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें तकलीफ देने के लिए कर रहा हूं। उन्हें तकलीफ मिलेगी और मेरी तकलीफ कम होगी। हम किसी डीलर से ना माल का डील करवा ही देते हैं, इसके बाद पैसा हड़पना है या कुछ रागिनी को देना है, ये हम बाद में सोच लेंगे। सृष्टि, प्लीज ये तकलीफ सह लो। हम जानते हैं कि तुम बहुत मजबूत हो। कुछ देर की बात है, इस सालिड का खेल खत्म ही होने वाला है। उसके बाद तुम्हारा बैजू और तुम्हारी रागिनी दोनों तुम्हारे पास लौट आएंगे। रागिनी,
हाँ इंस्पेक्टर त्रिलोक, हमने जो है ना जाल बिछा दिया है। अब हमें बस ये देखना है कि चिड़िया जो है वो कब फंसती है। और जहां तक हम इस कबूतर को जानते हैं ना, तो बहुत फटाक से देखना हमारे जाल में फंस जाएगा। आप जो है ना बस बैजू का अच्छे से ख्याल रखिए, उसे किसी बात का तकलीफ ना हो वहां पे, ठीक है? ठीक है हाँ। अच्छा हम बाद में बताते हैं आपसे। ओके रागिनी, तुम यहाँ काहे आई हो? हमने कहा ना हमें तुमसे कुछ बात नहीं करना है, जाओ यहाँ से। रागिनी, तुमने एक झटके में हमें अपने आप से दूर कर दिया, हमें पराया बना दिया। तुम्हें याद है जिन दिनों हमें बैजू पर शक हो रहा था, तुमने हमारा नहीं बैजू का साथ दिया था, क्योंकि तुम्हारा दिल कहता था रागिनी, तुम्हारा दिल कहता था कि बैजू सही है, और तुमने इसी विश्वास के दम पर उसे सही साबित किया। और अब उस पर बहुत बड़ी तोहमत लगी है। तो इस बार तुमने अपने दिल से क्यों नहीं पूछा रागिनी? तुमने क्यों नहीं पूछा? दिल की जो तुम बात कर रही हो ना, ये दिल के वजह से ही आज हमारे घर का ये हालत हुआ है। हम नहीं सोचते हैं दिल से, हम अपने दिमाग से सोचते हैं, समझे? और हमारा दिमाग एक ही बात कह रहा है कि बैजू गुंडा था, वो गुंडा है और वो हमेशा गुंडा रहेगा। पैसों की तंगी तो हमारे मिस्टर जी को भी चल रहा है ना, वो तो ड्रग्स का बिजनेस स्टार्ट नहीं किए, तुम्हारा बैजू काहे कर लिया? पता है काहे? क्योंकि हमारे मिस्टर जी इंसान है और तुम्हारा बैजू जो है ना, इस बात के लिए हम बैजू को जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। सिस्टी हमारा ना ये ड्रग्स का नाम सुन के ना हमारे दिमाग में खून खोलता है। तुम एक काम करो, तुम चली जाओ इससे पहले कि हमारे मुंह से बैजू के लिए कुछ और निकल जाए। मैं सृष्टि को सब बता दूं कितनी तकलीफ में है वो। सुना नहीं तुमने? क्या कहा हमने? चली जाओ यहाँ से, समझ में नहीं आ रहा है का? दिमाग मत खराब करो हमारा, जाओ। हम चले जाएंगे, तुम्हें बैजू के बारे में जो कहना है कहो, लेकिन हम कभी नहीं मानेंगे कि हमारा बैजू जहर का कारोबार करता है। बस थोड़े दिन और बर्दाश्त कर लो, हम अपने बैजू को निर्दोष साबित करके तुम्हारे सामने लेकर आएंगे, और फिर सबसे दूर चले जाएंगे हम दोनों। मैडम जी कैसी हैं आप? आए, ज्यादा रोई तो नहीं आप ना? इस हवालात को देखकर कुछ याद आ रहा है। हमारे रिश्ते की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही एक हवालात से हुई थी, याद है? उस दिन तो हमें तुम पर इतना गुस्सा आ रहा था कि पूछो मत। हमने तय कर लिया था कि तुम्हें जेल भिजवा कर ही छोड़ेंगे, और देखो दे तो दी तुम्हें उम्र कैद की सजा। अब मन बुद्धि हो क्या बिल्कुल? है दिमाग में गोबर भर के लाए हो क्या अपना? यहाँ हमारे रूम के बाहर मंडरा रहे हो। सृष्टि थी हमारे कमरा में, अभी देख लेती तो। अरे हाँ देखे हम उन्हें, बेचारी को देख के ना बहुत दुख होता है। अगर बैजू से अच्छा और कोई दूसरा आदमी मिल जाता तो शायद जिंदगी और अच्छा गुजर जाता। ज्यादा दयालु बनने का जरूरत नहीं है हमारे सामने, समझे तुम? जो बकने आए हो ना उसको बको भी। अरे ओ मैडम जी, जरूरत ना आपको थी, ठीक है? आप आई थी मेरे पास, ठीक है? तो जो यहाँ पे आवाज है ना, इसको ना जरा नीचे रखो। डील हो गया है, आज रात 9 बजे पार्टी मिलेगी। 9 बजे? कहाँ पे? वो गन्ना का मिल है ना, उसके पीछे एक सुनसान सड़क है, वहीं पर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बात है तो। ठीक है, मिलते हैं। आप तैयार रहिएगा, हम आकर आपको ले जाएंगे, बाहर मिल जाइएगा। हाँ हाँ ठीक है, अब मिलते हैं बाहर। ठीक है, हम चलते हैं।